जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माघ मास की कथा। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ था, यह कथा भी कृपा करके आप विस्तार से कहिए। देवदत्ती कहने लगा कि केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद परंपरागत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली थी, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश विदेश में घूमता। किसी व्याधि से ग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हो गई। उसका कोई भाई बांधव न होने के कारण उसकी औधर वैदिक क्रिया भी नहीं हुई और न ही उसका दाह क्रिया हुआ। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जल वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा, परंतु उसे कहीं भी सदगति दिखाई नहीं देती। स्वतः दान न देने से वो अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते, भगवान का पूजन नहीं करते, वे आत्म विद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख रहते हैं। जो लोग दुखी लोगों को स्वर्ण वस्त्र तांबूल रतन फल जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले, दूसरों तथा दूसरों का धन हारने वाले, पाखंडी कुटिल चोर, बाल वृद्ध तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दया करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुकर्म के मार्ग पर चलने वाले, माता पिता भाई बहन संतान अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, गुरु की निंदा करने वाले, वेदों की निंदा करने वाले, ये सभी बारंबार प्रेत पिशाच राक्षस तथा बुरी योनियों में जन्म लेते हैं। अतः बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञदान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अश्वमेघ मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण ने उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करके एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था। आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोकर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिला दो, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। देवदत्ती कहने लगा कि दुखी दुर्बल निर्बल नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो, पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो। लोमड़ जी बोले। प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मैंने कभी भी दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी क्रियाहीन, दूसरों के अन्न से पलने वाला था। मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरों के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया, मैंने कभी छाया जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र पर दान किया। औषधि किसी को भी ना दी, न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार किया। अंधे वृद्ध अनाथ और दिनों में मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया। न कभी ब्राह्मण को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया, वैशाख मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया, न कभी बड़ या पीपल का कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया और न कभी व्रत करके शरीर को सुखाया। इस कारण मेरे पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुए। मेरे पूर्व जन्म के कर्मों से मेरी ये गति हुई है। इस वन में व्याघ भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सभी मिलते हैं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। शराब की तरह केवल पावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से लाभहीन सुख दुख विवाह मृत्यु जीवन भोग रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। कुरूप मूर्ख कुकर्मी निंदनीय और पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनका भाग्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता धर्मात्मा की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण भगवान की भक्ति में पवित्र रहता है, उसको प्रेत पिशाच पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत पेताल पिशाच गोवर्धन कनिक शाककी ग्रह रेतवी यज्ञमात्र ग्रह भयंकर ग्रह कृता तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, उनको कभी भय नहीं हो सकता। बोलो विष्णु भगवान की जय।